देखो एक्चुअली में क्या है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति रहती है, जिसका जैसा डीएनए होता है। मेरे पिताजी कहा करते थे, डीएनए के अनुसार गाय को कहोगे मिम्याएगी तो मिम्याएगी केवल बकरी और बिल्ली। डीएनए ऐसा है। तो इस करैक्टर के लोग जिनको अपना उनका चरित्र ही इस प्रकार का है, इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की लैंग्वेज, इस प्रकार का व्यवहार, जो उनको संस्कारों से उनके डीएनए में मिला है, वो वही प्रदर्शन करेगा व्यक्तित्व। ये सदन है, इसमें सदन की कार्रवाई पूरा दुनिया देखती है, पूरा देश देखता है। आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, किस जीवन के किस आधार पर कैसे कैसे आप अपना चरित्र को उजागर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो। जनता ने आपको चुना है, लेकिन लोकतंत्र में हमारे भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स, ये जो बने हुए हैं ना, इनके कारण से ना कोई एजुकेशन है कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, कोई है ही नहीं। कोई भी चोर उचक्का भी आएगा, चुनाव लड़ेगा, वोट लेगा, वो जीत जाता है। वो तो कह रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए शब्द का प्रयोग किया वो उसमें कायम है, और इस बात जो उन्होंने एक्चुअली में क्या है कि जो जिस प्रवृत्ति के होते ना, जिसको जो जैसी प्रवृत्ति का तो उसी प्रवृत्ति के लोग उसको नजर आते हैं। जाकी रही भावना जैसी, ता प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसका जैसा खुद का चरित्र है, उसका दूसरे का चरित्र भी वही नजर आएगा। आप नोट करो, कभी शराबी शराबी के पास जाएगा तो जो जैसी प्रवृत्ति के दूसरे लोगों को उसी प्रवृत्ति के नजर आते हैं। ये हाउस है, इस हाउस के अंदर अपनी सभ्यता, इस हाउस के अंदर हमें लोगों को अपनी भाषा का किस प्रकार से उपयोग, अनपार्लियामेंट्री भाषा उपयोग करते हुए ये क्या कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार के लोग समय समय पर उल्टे सीधे बकवास बाजी गालियाँ देते रहते हैं। वो रोड के बाहर मंचों पर देते रहे, वो भी दे, उनका चरित्र ऐसा। लेकिन सदन को पूरा 125 करोड़ 200 करोड़ लोग देखते हैं, और वहाँ पर वो ऐसी भाषा का उसका उपयोग करें और फिर वो कहे कि मैं ही ठीक हूँ, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये भी ठीक है। अब कहीं ना कहीं सबके अपने पे व्यवसाय हैं, सबके अपने। शराब बेचने वाला, उसको कितना मना करो, वो तो कहेगा मैं तो ठीक है, बढ़िया। चरस बेचने वाला मैं तो क्यों। लेकिन हम लोगों ने उनसे पूछा कई बार, तो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं भी हैं उनके पास, उनको तो लगता है मैं काम ठीक कर रही हूँ। तो जिनको जैसा ठीक लगता है वो वैसा करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सभी रिस्पेक्टेबल लोग यहाँ पे आते हैं और भाषण भी देते हैं, लेकिन अपने आप को जरा कंट्रोल में रखना चाहिए। इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है सबको, है ना। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, वो देख सकते हैं। अभी उनका बाय नेचर शी मस्ट बी लाइक दैट, सो आई डोंट नो, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद देम, थैंक गॉड। चर्चा होती है, उनकी व्यवहार भी ऐसी है। हाँ ठीक है, कुछ गलत लोग आ जाते हैं जो नहीं आना चाहिए लोकसभा में। तो मुझे लगता है कि वो चाहे कि आप चर्चा करें, क्योंकि जिस पार्टी में है उनके लिए कोई इशू नहीं है, जो खुद कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो उनको समाचार में रहना है, न्यूज में रहना है, पार्टी को मैसेज देना कि मैं खुद कर रहा हूँ। तो इसलिए कभी कभी वो लोग क्या है, लक्ष्मण रेखा को पार कर जाते हैं। लेकिन भारत की जो संसद है, उसका गरिमा है, परंपरा है, उसको समझना चाहिए। कुछ पार्टी आ जाती है, चली जाती है, कुछ नेता आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन संसद की जो गरिमा वो रहेगा। कुछ देर के लिए वो थोड़ा स्क्रैच करते हैं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है और किसी को फायदा भी नहीं है। लेकिन अपना देखना चाहिए, जितने 30 लाख लोग आपके पीछे खड़े हैं, जो आपको चुन को भेजे हैं, वो क्या सोचेंगे अपने बारे में, कैसे आदमी को हमने चुन लिया।